नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के लिए आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें दोस्तों हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसकी ट्रिक फॉर्मूला के बारे में हम जानेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने अनुपात समानुपात का टॉपिक क्लियर किया है। तो अगर उसके सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी ट्रिक समझेंगे एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर देखिए इसके कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु इतनी है और इतने वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। इस प्रकार से दोस्तों हमें क्वेश्चन को पहले समझना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करते हैं। अगर पीछे की हमें दी गई है, अगर वर्तमान हमें दी गई है और 5 साल पहले की हमें पूछा गया है तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम, ठीक है। और यहाँ पर होगा दोस्तों भूतकाल इससे पहले का यानी कि पास्ट टाइम, ठीक है। और इसके बाद में होगा यहाँ पर भविष्यकाल, जो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फ्यूचर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 स्थितियां क्वेश्चन में हमें दी जा सकती है। तो पहली स्थिति दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमें इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो t वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर वर्तमान है और वर्तमान में किसी व्यक्ति की आयु हमें दी गई है x वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों t वर्ष बाद उसकी आयु हमें ज्ञात करनी है। तो यानी कि हमें भविष्य में जाना है, आगे जाना है फ्यूचर में। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना होगा, t वर्ष बाद हमें देखना है तो x में हमें t को ऐड करना होगा। तो भविष्य में इसकी आयु हो जाएगी x प्लस t। तो ये है दोस्तों पहली स्थिति जिसमें हमें वर्तमान से आगे चलना होता है। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति किस प्रकार से हो सकती है, जैसे हमें इस प्रकार से दिया जाए कि यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो t वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान उसकी आयु x वर्ष है और t वर्ष पहले हमें जाना है, यानी कि दोस्तों इधर भूतकाल की तरफ हमें जाना है t वर्ष पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस t, यानी कि t जो समय में दिया गया होगा वो हम x में से वर्तमान में से घटा देंगे। तो ये हो गई दोस्तों दूसरी स्थिति। यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है वर्तमान से हम जा रहे हैं पास्ट में, भूतकाल में, तो वहां पर समय को माइनस करना है। और जब हम भविष्य काल में जाएंगे वर्तमान से तो वहां पर हमें प्लस करना है। अब देखिए तीसरी स्थिति क्या बनती है, जैसे यहाँ पर दोस्तों किसी व्यक्ति की हमें भूतकाल की आयु दी जाती है। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए कि यदि किसी व्यक्ति की t1 वर्ष पहले आयु x वर्ष हो तो t2 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति की आयु t1 वर्ष पहले x वर्ष थी, तो t1 वर्ष पहले कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा भूतकाल में x वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भूतकाल से हमें वर्तमान में जाना है तो यहाँ पर भी हमें आयु क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम आएंगे t1 वर्ष में, यानी कि x में हमें t1 ऐड करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसा पूछा जाता है कि t2 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए t2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भविष्यकाल। तो x प्लस t1 तो यहाँ पर है किसके लिए, वर्तमान के लिए, और भविष्य में जाने के लिए t2 वर्ष हमें इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये इसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी हम इम्पोर्टेंट ट्रिक यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ट्रिक नंबर 1 है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि a और b के आयु का अनुपात p अनुपात q हो तथा उनके आयु का योग t वर्ष हो, तो यहाँ पर दोस्तों हमें अगर a की आयु ज्ञात करनी है या b की आयु ज्ञात करनी है या दोनों की आयु का अंतर हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए दोस्तों देखिए ट्रिक यहाँ पर क्या है। पहली ट्रिक यहाँ पर है दोस्तों अगर हमें a की आयु ज्ञात करनी है तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर दोस्तों हम a का अनुपात देखेंगे, a का अनुपात है p, तो p को हम ऊपर रख देंगे, बटे में दोस्तों दोनों जो अनुपात है उनका हम योग कर देंगे। तो दोनों अनुपात है p और q, तो p प्लस q, ठीक है। और गुणा में जो हमें इनकी आयु का योग दिया गया है वो हम कर देंगे, जो है यहाँ पर दोस्तों t वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से a की हमें आयु ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हमें b की आयु ज्ञात करनी है तो उसके लिए देखिए क्या होगा, b की आयु यहाँ पर क्या हो जाएगी। यहाँ पर भी दोस्तों हमें b का अनुपात देखना है, तो b का अनुपात q है जिसे हम ऊपर रख देंगे, बटे में यहाँ पर क्या करेंगे p प्लस q, और गुणा में यहाँ पर जो आयु का योग है t वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए तीसरी ट्रिक इसकी क्या है कि यहाँ पर हमें a और b की आयु का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे a और b की आयु का अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, जो दोनों के अनुपात दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर है p और q, तो p और q का अंतर हमें करना है, यानी कि p में से q को हम घटा देंगे, बटे में यहाँ पर दोस्तों p और q को हमें ऐड करना है, तो p और q का योगफल, और गुणा में दोस्तों जो दोनों की आयु का योग हमें दिया जाता है वो हमें कर देना है।
तो इस प्रकार से हम ए और बी की आयु का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस ट्रिक को हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि ए और बी की आयु में 4:5 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 81 है, उनकी आयु ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए पहले हम ए की आयु ज्ञात करते हैं। तो ए की आयु यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अनुपात हम ऊपर रखेंगे तो ए का अनुपात 4 है, तो 4 बटे में हम करते हैं अनुपातों का योग, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। में दोस्तों इनकी आयु का हम योग रख देंगे जो है 81, तो यहाँ पर 81, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 का भाग 81 में 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 4 से हम कराएंगे तो ये हो जाएगा 36, तो 36 वर्ष ए की आयु है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम बी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी की आयु के लिए क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों बी का अनुपात है 5 जिसे हम ऊपर रखेंगे, दोनों अनुपातों का योग हो जाएगा 9 गुणा में हो जाएगा 81, तो 9 का भाग 81 में जाएगा 9 बार, 9 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा 45, तो 45 वर्ष बी की आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार से आसानी से कुछ ही सेकंड में आप इस ट्रिक से ए और बी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगली ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि ए व बी की आयु का अनुपात A/B दिया हुआ है, T वर्ष बाद या पहले उनकी आयु का अनुपात C/D हो जाता है, तो ए और बी की वर्तमान आयु कैसे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है। यहाँ पर पहले हम ए की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो ए की वर्तमान आयु यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, जो बाद में अनुपात दिया जाता है उनका यहाँ पर हमें अंतर कर देना है। तो C-D यहाँ पर हम करेंगे। बटे में यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें क्या करना है, ए का गुणा डी से करा देना है, तो ए का गुणा डी से माइनस बी का गुणा में सी से करा देना है, ठीक है। बी का गुणा सी से, यहाँ पर देखिए A/B पहले अनुपात है और बाद वाले अनुपात है C/D। अब इसके गुणा में दोस्तों हमें करना है +-T। टी यहाँ पर दोस्तों देखिए प्लस माइनस क्यों हुआ है कि जब हमें आयु बाद में दी जाएगी, यानी कि T वर्ष बाद आयु, ठीक है, तो वहां पर हमें प्लस रखना है, और T वर्ष पहले अगर दिया जाता है तो वहां पर हमें माइनस रखना है। और इसके गुणा में दोस्तों हम ए करेंगे। जब हम ए की वर्तमान आयु ज्ञात कर रहे हैं तो इसका अनुपात हमें साथ में गुणा कराना है। इसी प्रकार से देखिए बी की वर्तमान आयु क्या होगी, इसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर सी का अंतर डी से हमें करना है C-D, और बटे में भी दोस्तों यहाँ यही रहेगा AD-BC, और गुणा में भी यहाँ पर दोस्तों में क्या करना है, +-T करना है। केवल यहाँ पर दोस्तों इतना हमें ध्यान रखना है कि जब बी की वर्तमान आयु हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसका अनुपात इसके साथ में हमें गुणा कराना है। तो ये दोस्तों ट्रिक है ए और बी के वर्तमान आयु ज्ञात करने की, जहां पर हमें इसका अनुपात पहले दिया जाता है और T वर्ष बाद या पहले अनुपात ज्ञात हो। तो चलिए अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस ट्रिक को भी अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। 3 वर्ष बाद ये अनुपात 3:4 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान आयु के लिए दोस्तों ये ट्रिक मैंने अभी आपको बताई है। तो इस ट्रिक में देखिए क्या है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए C-D हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए ए बी ये हो जाएगा, C-D ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें करना है C-D, तो C-D देखिए क्या है, ये है। तो यहाँ पर 3 में से हमें 4 को घटा देना है, यहाँ पर हमने लिख दिया। बटे में A गुणा D हमें करना है, तो A है 2, D है 4, तो यहाँ पर 2 का गुणा 4 से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि आगे चिन्ह है माइनस का है। अब यहाँ पर भी जो आएगा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे है B गुणा C, तो B है 3, C है 3, तो 3 गुणा 3, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए क्या दिया गया है ट्रिक में, गुणा में यहाँ पर है दोस्तों +-T। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस कब करते हैं, जब T वर्ष बाद हमें दिया जाता है और पहले दिया जाता है तो माइनस। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष बाद है तो 3 प्लस का रहेगा क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। और गुणा में है A, तो A है यहाँ पर दोस्तों 2। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 में से 4 घटेगा, यहाँ पर रहेगा दोस्तों माइनस का 1। बटे में देखिए क्या होगा, 2 का गुणा 4 से 8, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 8, माइनस 3 का गुणा 3 से 9, तो 8 में से 9 घटेगा, माइनस का 1 रहेगा। यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 2 से, तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस को कटा देते हैं, 1 का भाग 1 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 6 से कितना हो जाएगा 6। तो 6 वर्ष यहाँ पर दोस्तों ए की वर्तमान आयु होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इस ट्रिक से आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।